दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बुक टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 17 जून 2023 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। राजधानी दिल्ली से कुछ खास खबरें, खास सूचनाएं और बड़ी उपलब्धि के विषय में आपको बताने के लिए हमेशा की तरह मैं आप सबका अपने इस एपिसोड में आज के में स्वागत करता हूं और आप सबसे अपेक्षा करता हूं, अनुरोध करता हूं कि जिन भी साथियों ने हमारे YouTube चैनल युगांतर न्यूज़ को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मेरे इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित परिवारों को पता चल सके कि उनकी जमा राशि का भुगतान उनका अधिकार बन चुका है और जो इस अधिकार पर डकैती डालेगा उनका भुगतान वापस नहीं करेगा। ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के बहादुर साथी उस ठग का, बेईमान का हिंदुस्तान की सरजमीन से अस्तित्व समाप्त कर देंगे। दोस्तों शेयर करने के साथ साथ मेरे वीडियो संदेश को लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट ज़रूर कर देना, चूँकि इससे आपकी एकता का, सामूहिकता का आभास होता है सरकार को, संसद को, देश को, समाज को। और जब हुक्मरानों को ये पता चल जाए कि कोई पीड़ित वर्ग इकट्ठा हो चुका है, सामूहिक स्वर से अपनी पीड़ा को व्यक्त कर रहा है, तो उसकी पीड़ा की अनदेखी कोई तानाशाह भी नहीं कर पाता। हिंदुस्तान की तो चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे राज्यों की सरकारें हों, वो सब आपके वोट से चुनी हुई सरकार हैं। सरकारों में बैठा हुआ प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो शासक हो, प्रशासक हो, न्यायाधीश हो, सांसद हो, विधायक हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, सब आपके नौकर हैं, जनता के नौकर हैं। जनता के हितों की रक्षा करना उनका धर्म है, कर्तव्य है, उनकी ड्यूटी है। और जो इस ड्यूटी की अवहेलना करेंगे, लापरवाही बरतेंगे अपनी ड्यूटी करने में, आपका भुगतान नहीं करेंगे, ठगों को दंडित नहीं करेंगे, तो उन्हें आपको दंडित करना है। दोस्तों अब तो हमारी महान संसद में राजदंड स्थापित किया जा चुका है। तो जो राजा या जो शासक देश के ठगों को, अपराधियों को दंडित नहीं करेगा, तो ऐसे राजा को दंडित करने का काम देश करेगा, हिंदुस्तान करेगा। इसलिए दोस्तों मैं हमेशा आप सबसे बार बार कहता हूं कि आप सत्य को जानो, सत्य को पहचानो। जब तक आप सत्य को जानोगे नहीं, पहचानोगे नहीं, सत्य का अनुसरण नहीं करोगे, ठग और बेईमान सिस्टम आपको गुमराह करता रहेगा। आपकी मेहनत की जमा पूंजी को इसी तरह से हड़पता रहेगा जैसे वर्तमान हालात में देश के 42 करोड़ परिवारों की मेहनत की रकम को बेईमान सिस्टम ने ठगों के माध्यम से हड़प लिया है और कानून बन जाने के बाद भी उसे वापस नहीं कर रहे। दोस्तों कानून एक गहन विषय है, गंभीर विषय है, उसकी जानकारी हर किसी को नहीं होती है, लेकिन हमें है तो हम कानून की जानकारी आपको आमतौर पर अपने प्रत्येक एपिसोड में देते हैं ताकि आपका कानून का ज्ञान बढ़े। और जब आपका ज्ञान बढ़ जाएगा तो आपको मेरी या किसी की ज़रूरत नहीं होगी। आप स्वयं कानून के माध्यम से अपना हक, हकूक, धन, धरती, सम्मान प्राप्त कर लेंगे। देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित परिवार का एक कर्तव्य है दोस्तों, वो है आपके साथ जो ठगी की घटना हुई है उसकी सबसे पहले FIR दर्ज कराना। FIR क्या होती है? प्रथम सूचना रिपोर्ट, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। वो आपको सबको दर्ज करवानी है। दर्ज कराने से आशय ये नहीं है कि आपको थानों में घूमना है या कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने हैं। आप अगर स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से ये FIR मैंने आज ही अपनी फेसबुक ID पर ड्राफ्ट करके आप सबके लिए लगा दी है। भले ही हमारी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भिन्न भिन्न हैं दोस्तों, लेकिन उन सब पर यही FIR के मानदंड लागू होते हैं। ये फॉर्म है FIR का। मेरी फेसबुक ID मदन लाल आज़ाद से ले जा कर के आप इसको कॉपी कर सकते हैं। इसमें आपको अपनी डिटेल भरनी है
और जिस कंपनी ने या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने आपके साथ ठगी की है उसकी डिटेल भरनी है, कितनी राशि आपसे हड़पी है, कब हड़पी है, ये लिखना है। बाकी चीज़ें मैंने लिख दी हैं, सबके सेम झांसे हैं, सेम प्रलोभन हैं। बाकी आपको इसमें कुछ नहीं करना है और इसको स्पीड पोस्ट से या रजिस्टर्ड डाक से अपने थानाधिकारी को, जो आपके इलाके का थानाधिकारी है उसको, जो आपके इलाके का पुलिस सुप्रिटेंडेंट है, एसपी जिसको बोल देते हैं, पुलिस अधीक्षक, उसको, और जो आपके इलाके का डीएम है, डीसी है, जिलाधिकारी है, कलेक्टर है, उसको भेजनी है। और इसकी एक कॉपी आप अपने राज्य के मुख्यमंत्री को और देश के प्रधानमंत्री को भी भेजेंगे। प्रधानमंत्री को इसलिए ताकि उन्हें पता चल सके कि जिस गर्व के साथ उन्होंने देश की 3 लाख ठग कंपनीज और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून बनाकर प्रतिबंधित किया है, बंद किया है, उसी गर्व के साथ अब इसी कानून के तहत, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के तहत ही आपका सबका आपकी जमा राशि के 2 से 3 गुना भुगतान 180 दिन में करें, क्योंकि इन दोनों बातों की गारंटी ये द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट 1019 देता है। तो जिस एक्ट के तहत आपने 3 लाख कंपनीज को और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को बैन किया, उनकी प्रॉपर्टीज़ को अटैच कर लिया, जब्त कर लिया, उसी कानून के दूसरे पैरे के अनुसार आप प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का पैसा देने के लिए भी विवश हैं। और यदि आप उनका भुगतान नहीं करेंगे तो वो पहले भुगतान फिर मतदान का विकल्प चुनकर आपकी सत्ता को जमींदोज कर देंगे। ये मुख्य बात आज मैं बता रहा हूँ। देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार को ये एफआईआर भेजनी है और ये एफआईआर मानी जाएगी। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि कोई भी गंभीर अपराध हुआ है, गंभीर अपराध से मतलब है ऐसा अपराध जो 3 साल से अधिक सजा का व्यवस्था करता हो, ऐसा यदि कोई अपराध हुआ है तो वो उसकी कोई भी सूचना चाहे कोई भी दे दे, वो एफआईआर मानी जाएगी, रजिस्टर में एंट्री होगी, उस पर चालान फाइल होगा, जांच होगी। तो ये जो ठगी के मामले हैं ये तो अति गंभीर हैं। जो 420 की धारा है वो 7 साल की सजा का प्रावधान करती है। हालांकि मोदी सरकार ने उसको कमज़ोर कर दिया है, अब उसमें जेल नहीं जाना पड़ता। लेकिन चूंकि ये बैंकिंग के नाम पर घोटाला हुआ है, जमा योजनाओं के नाम पर आपका पैसा हड़पा गया है, आपको जीवन बीमा सुरक्षा प्रदान करने के नाम पर हुआ है, आपको मोटा रिटर्न देने के नाम पर हुआ है, आरबीआई और कहीं कहीं तो प्रधानमंत्री के फ़ोटो दिखा करके हुआ है, इसलिए इसमें आईपीसी की धारा 409 भी लग जाती है, जो अति गंभीर है, जिसमें लाइफ पनिशमेंट, उम्र कैद तक की व्यवस्था है। और जब इसमें बर्ड्स एक्ट और राज्य का पीआईडी एक्ट लग जाएगा तो फिर ये गैर जमानती अति संगीन अपराध बन जाता है और इसमें किसी भी ठग को जमानत देने का अधिकार पुलिस को नहीं है। जो ये ठग खुले घूम रहे हैं आज, चाहे वो राशिद नशीम हो शाइन सिटी वाला, चाहे टोगो रिटेल मार्केटिंग वाला, डॉक्टर पीपीएस सेठी गुर्दा चोर हो, चाहे वो सुब्रत राय सहारा हो, चाहे वो कौन सा मुत्तेवार है, महेश मुत्तेवार हो, चाहे मनोज चांद हो, चाहे राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड वाला मितेश अग्रवाल हो, चाहे ब्लू फॉक्स मोशन वाला सलमान खान हो, चाहे कैची पिक्सल वाला अशोक शर्मा हो, चाहे स्ट्रीट हॉक्स वाला विष्णुकांत तिवारी हो, चाहे कोई दूसरा ठग या ठगनी हो, उन सबको जेल के सींखों के पीछे होना चाहिए। विधि सम्मत तो ये कहता है, विधि कानून ये कहता है कि उन सबको जेल के सींखों के पीछे होना चाहिए और तब तक होना चाहिए जब तक वो अपने प्रत्येक जमाकर्ता का भुगतान ना कर दें, उनकी ब्याज ना दे दें, उनको कंपनसेट ना कर दें। लेकिन दोस्तों, कानून की अनुपालना कानून की कुर्सियों पर बैठे हुए लोग ही नहीं कर रहे हैं और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हम एकजुट नहीं थे और अब ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार ने ये बीड़ा उठा लिया है, शपथ ले लिए कि देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों को हम एकजुट करेंगे, उनकी पीड़ा को सामूहिक स्वर देंगे और वर्ष 2023 में हम अपना भुगतान लेकर के रहेंगे। भुगतान नहीं तो मतदान नहीं के नारे से
हम इस देश के पूरे बेईमान सिस्टम को और ठग साम्राज्य को ध्वस्त कर देंगे, जमींदोज कर देंगे। दोस्तों, इस संकल्प के साथ आप सबको आगे बढ़ना है। हमने इस कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचाने के लिए, देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित को जगाने के लिए, देश के हर जिले में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के तहत भुगतान के काउंटर खुलवाने के लिए मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम शुरू किया है। वो 25 अगस्त 2022 से लगातार चल रहा है और अब तक 19 राज्यों को हम जागरूक कर चुके हैं। 200 से ज़्यादा जिलों को जागरूक कर चुके हैं। सैकड़ों जिलों में भुगतान के काउंटर खुलवा चुके हैं। करोड़ों लोगों के आवेदन दाखिल करवा चुके हैं। ये एक बड़ी उपलब्धि है दोस्तों हमारी। और हमारे कम से कम 50 जिलों में तो हमारे संगठन के कार्यालय खुल चुके हैं। और कल आने वाला कल जो 18 जून है, ये एक इतिहास बनने जा रहा है कि देश के हर जिले के अंदर, राज्य की हर राजधानी के अंदर, तहसीलों के अंदर ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तप जप संगठन के पदाधिकारी पत्रकार सम्मेलन करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और जो कल नहीं कर पाएंगे वो 19 या 20 या 21 को भी करेंगे। और इस मुद्दे को, अति गंभीर मुद्दे को, जिसमें 42 करोड़ लोगों के साथ ठगी की घटनाएं हुई हैं, 5 लाख से ज़्यादा लोग काल कवलित हो चुके हैं, करोड़ों लोग अपने जीवन के आनंद और सुखों से वंचित हो चुके हैं, करोड़ों बेचारे ऐसे हैं जो अर्धविक्षिप्तता की हालत में देश की सड़कों पर पागलों की तरह घूम रहे हैं। उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। उनको झांसे पर झांसे दिए जा रहे हैं, उनको और ज़्यादा ठगा जा रहा है। तो जब करोड़ों नागरिक जिस विपदा से, मानव जनित विपदा के कारण आपदा में फंस गए हों, वो राष्ट्रीय आपदा है दोस्तों। और चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, उनका वो नैतिक और कानूनी कर्तव्य बनता है कि वो आपको कंपनसेट करें, आपकी जमा राशि को अविलंब 2 से 3 गुना तक आपको वापस करें। कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी हमारी, कल से शुरू होने वाली, इनको तमाम साथी बहुत गंभीरता से और पुरजोर तरीके से प्रेस के समक्ष उठाना है। चूँकि दोस्तों प्रेस ही आज सब कुछ तय कर रहा है हिंदुस्तान में। अगर प्रेस ने आपको थोड़ा सा भी सहयोग कर दिया, आपने किसी भी तरह से उनका सहयोग प्राप्त कर लिया, तो आपका भुगतान अब रुकेगा नहीं, बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। चूँकि देश चुनाव के मोड़ पर आ चुका है। वर्ष 2023 के अंतिम महीने में ही संभवतः आम चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाएगी। समय से पहले चुनाव होने की संभावनाएं, हालात बन गए हैं दोस्तों। इसलिए अब आपको भी आराम को त्याग देना है। तनाव मुक्त होकर, भय रहित होकर, शांति के साथ, पूरे संयम के साथ अब प्रहार करने का समय आ गया है ठगों पर और बेईमानों पर, ताकि आपके अधिकार का रक्षण हो सके, आपका भुगतान हो सके और हम हिंदुस्तान को, अपनी पावन पवित्र भारत भूमि को ठग मुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित कर सके। मैं आप सबका आह्वान करता हूं, आप सबको सादर आमंत्रित करता हूं कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के आयोजनों में, और साथ साथ अपने संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार से जुड़ने के लिए कि आप सब हमारे संगठन की सदस्यता लें। 1 रुपया लेकर के लें भले ही, लेकिन संगठन की सदस्यता लें, ताकि हम देश को, दुनिया को, शासन को, प्रशासन को, न्यायपालिका को ये बता सकें कि अब अगर आपने देश के ठगी पीड़ितों की, राष्ट्र की अवहेलना की, अपमान किया, उपेक्षा की, उनके अधिकारों का रक्षण नहीं किया, तो कोई भी कोताही, लापरवाही, बेईमानी, ठगी, छल, प्रपंच बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जो ठगों को संरक्षण देने का काम करेंगे, कानून की कुर्सियों पर बैठकर, न्याय की कुर्सियों पर बैठकर, उनका अस्तित्व समाप्त करने का काम तप जप संगठन करेगा। बाकी बातें दोस्तों कल के एपिसोड में होंगी। जय हिंद, जय भारत।